this lecture, we are going to cover scientific management, FW Taylor's principles, techniques, and legacy. We have already covered evolution of management, skills, nature, functions of management in our previous lectures. And in last lecture, we have covered all the approaches, how they are focused on structure and efficiency. In this lecture, we are going to cover father of scientific management, their techniques, how they applied in the warehouses like Amazon, list all four principles, evaluate their advantage, disadvantage, and FW Taylor. Who is he? He has proposed scientific management theories during 1856 to 1950. टेलर बिगेन एज अ मैकेनिस्ट, ठीक है, चीफ इंजीनियर थे वो मिडवेल सेल कंपनी में, स्टील कंपनी में यूएस में. फ्रस्ट्रेटेड बाय इनएफिशिएंट रूल ऑफ थंब, ये एक इनएफिशिएंट रूल ऑफ थंब जो वहां चल रहा था, वर्क मेथड, डेलिब्रेट वर्क, स्लो डाउन, ठीक है. ही पायनियर्ड अ साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडिंग एंड इंप्रूविंग द वर्क, ठीक है. इन्होंने एक पब्लिश किया था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 1911 में एक बुक पब्लिश की थी जिसमें इन्होंने ये सब मेंशन किया था कि हाउ वी कैन एक्चुअली वर्क बेटर, ठीक है. वाइडली नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये याद रखना. और इनका मेन काम ये था कंट्रीब्यूशन एंड कोर प्रॉब्लम जो इन्होंने सॉल्व की थी वो दैट इज इनसफिशिएंसी एंड सॉलिडरिंग, डेलिबरेटली स्लो वर्क जो हो रहा था फैक्ट्री फ्लोर्स पे, उसको इंप्रूव करने का मेन इनका काम था. तो इनका मेन कोर आइडिया यही था, रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना, ठीक है. तो इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उसको मेजर किया, स्टैंडर्डाइज किया काम को, और फिर ईच वर्कर को ट्रेन करना, ठीक है. तो ये मेन उन्होंने सब चारों चीजों में वन बेस्ट वे फाइंड करने की कोशिश की. फाइंडिंग द वन बेस्ट वे टू परफॉर्म द, टू मेजर द टास्क, टू स्टैंडर्डाइज इट एंड टू ट्रेन द वर्कर्स, ठीक है. तो हम काम करेंगे लाइन बाय लाइन. 4 प्रिंसिपल्स जो इन्होंने दिए थे, सबसे पहले हम उस पर फोकस करेंगे. सबसे पहला प्रिंसिपल इनका ये था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. तो टेलर्स फर्स्ट प्रिंसिपल जो था, रिप्लेस ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड्स विद साइंटिफिक study of each element of a worker's job, determining exact best method through observation and experiment. इनका मेन ये था कि वो एग्जैक्ट बेस्ट मेथड जो है उसको फाइंड करेंगे विथ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट. तो इन्होंने क्या किया था, व्हाट दिस मीन्स, दैट मीन्स ब्रेक एवरी जॉब इनटू स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, टाइम एंड मेजर ईच एलिमेंट प्रिसाइजली. जो भी काम हो रहा है उसके उसके पीछे कितना टाइम लग रहा है उसको मेजर करना, डिफरेंट मेथड्स को देखना, फिर देखना कि कौन सा सबसे फास्ट मेथड है, कौन सा सबसे सेफेस्ट मेथड है, फिर डॉक्यूमेंट वन बेस्ट मेथड एज अ न्यू स्टैंडर्ड. तो उन्होंने ये 4 प्रोसेस करके, ये वाला जो हमने पढ़ा है, ऑब्जर्व किया, मेजर किया, स्टैंडर्डाइज किया, वन बेस्ट मेथड. तो इसी बेसिस पे इन्होंने ये प्रिंसिपल निकाला है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ठीक है. साइंस रिप्लेसेस गेस वर्क. ये बोल रहे हैं कि गेस वर्क नहीं करना है, हमने ट्रायल, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बेस्ट मेथड निकाल दिया, उससे काम कीजिए, ठीक है. अब नेक्स्ट तो इनका था कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सिलेक्शन, कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. इनका सेकंड प्रिंसिपल जो था, मेनली इनका फोकस जिस पे था, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है. इस पे फोकस था इनका. सेकेंड प्रिंसिपल ये था, सिलेक्शन एंड साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप ईच वर्कर रेदर देन लेटिंग देम चूज एंड ट्रेन देमसेल्व्स. आपको जिन वर्कर से काम करवाना है उनको सेलेक्ट अच्छे से करो, फिर उनको ट्रेन करो और डेवलप करो ईच वर्कर को, ताकि वो अपने आप ना सीखे, किसी से पूछ पूछ के ना सीखे. इट विल किल योर टाइम. इसीलिए ये वाला इनका मेजर था कि सिलेक्शन भी अच्छी करो, ट्रेनिंग भी अच्छी करो. फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मैनेजमेंट एंड वर्कर्स मस्ट कॉपरेट क्लोजली टू एंश्योर वर्क इज डन इन अकॉर्डेंस विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो और सब लोग कॉपरेटिवली काम करें, इंडिविजुअल्स वे में ना करें. डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका ये भी था कि हर इंडिविजुअल्स का मैनेजर्स के बीच में प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक, ईच डूइंग वर्क दे सुटेड फॉर, उनको काम ऐसा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसी दो जिसमें वो बेस्ट परफॉर्म कर सके, ठीक है. तो वो कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसपे इन्होंने फोकस किया था. अब ये की टेक्निक्स है जिसके थ्रू ये उसको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं. टाइम एंड मोशन स्टडी. तो टाइम स्टडी क्या बोलता है, एग्जैक्ट टाइम नीडेड टू कंप्लीट ईच एलिमेंट ऑफ टास्क. ये बोलते हैं कि हमें क्या करना है कि हमें स्टडी करना है, इम्प्रोवाइज करना है कि हर इंसान को पर्टिकुलर टास्क करने में कितना टाइम लगता है. इफ समवन इज एबल टू, फॉर एग्जाम्पल, फ्रैंक एंड गिलबर्ट ने ये दिया था, फ्रैंक एंड गिलबर्ट ने famously reduced a bricklayer's motion from 18 to just 5, nearly tripling out
आउटपुट विथ लेस फैटिग। अब इन्होंने क्या देखा कि कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, पर्टिकुलरली बार बार वहां जाके वो इंस्ट्रूमेंट्स लेके आ रहा है, उधर जाके वो बात करके आ रहा है, हर एक प्रोसेस में उसका बहुत ज्यादा इधर मूवमेंट हो रहा है, जिस वजह से उसका टाइम बहुत जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, बीच में जो मूवमेंट्स थे, जो टाइम था जिसमें इनका टाइम वेस्ट कर रहा था, तो इतना दूर जाके अगर वो रॉ मटेरियल्स लेके आ रहे थे तो उन्होंने पास में सेटल आउट कर दिया। तो जिससे क्या हो रहा है, जो इनका मोशंस थे, इधर से उधर जाने का जो मोशन था, जो टाइम ड्यूरेशन था, वो कम हो गया। इस वजह से 18 टू जस्ट 5, अब उनके मोशन ये हो गए कि उनको सिर्फ 5 बार अपनी स्पेस से हिलना पड़ रहा है 18 बार की जगह। तो इससे क्या होगा, इंसान थकेगा कम, फैटीग मतलब थकावट होना, थकान होना, तो वो कम हो गई। तो ये उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे फाइंड आउट किया कि वी शुड एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट्स। ठीक है, कुल मिला के ये है कि ब्रेक द जॉब इनटू इंडिविजुअल मोशंस, कौन कितनी बार मोशन कर रहा है, टाइम ईच मोशन यूजिंग ए स्टॉप वॉच, किसको कितना टाइम लग रहा है एक मोशन को करने में, एलिमिनेट वेस्टफुल और रिडंडेंट मूवमेंट्स। अब जो फालतू घूम रहा है या फालतू उसको वो इतने दूर जाके लेके आ रहा है, वो चीज हम उसके पास में अवेलेबल करवा दे, या उस चीज का यूज ही ना करना पड़े, कुछ ऐसा इम्प्रोमाइज कर दे। फिर सेट ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ होल टास्क, फिर जो ऑप्टिमाइज्ड होने के बाद में जो सबसे मिनिमम टाइम लगता है वो एक स्टैंडर्डाइज टाइम सेट कर दो। So this is how they worked on time and motion study, analyzing the motion and setting the time. ठीक है, टाइम स्टडी ये बोलता है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू कंटिन्यू द वर्क, एंड मोशन स्टडी बोलता है कौन से मूवमेंट्स वो ले रहा है उस काम को करने में। ठीक है, ये की टेक्निक है जिससे वो टाइम सेव कर सकते हैं। अनदर टेक्निक जो इन्होंने दी थी, दैट इज डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इन्होंने ये देखा था कि वर्कर्स आउटपुट के बेसिस पे हो रहे हैं विथ हायर रेट पर पीस फॉर दोज वो मीट और एक्सीड द साइंटिफिकली डिटरमाइंड स्टैंडर्ड एंड द लोअर रेट फॉर दोज वो डोंट। मतलब किसी को बोल दिया 100 का टारगेट दिया गया, इफ समवन इज एबल टू कंप्लीट द टारगेट तो उनको वेजेस एक्स्ट्रा दो, हायर रेट पे, जैसे पर आर उनकी जो वेजेस है उस पर बढ़ाओ, उस पे वेजेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टैंडर्ड इज 100 पर डे, अ वर्कर प्रोड्यूसिंग 100 प्लस, तो उसको 5 पर यूनिट एक्स्ट्रा पेमेंट देना चाहिए, जितना उन्होंने एक्स्ट्रा काम किया उस पर एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए। और अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको मिनिमल इंसेंटिव दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वन प्रोड्यूसिंग अंडर 100 अर्न्स ओनली 4 रुपीज पर यूनिट, अगर आप 100 से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पर यूनिट के 4 रुपए मिलेंगे, अगर आप 100 या 100 से ज्यादा कर रहे हैं तो यू विल बी एबल टू अर्न मोर। तो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम रखो जो इंसान को मोटिवेट करेगा। ठीक है, सेट ए स्टैंडर्ड आउटपुट लेवल, ये उन्होंने बोला था टाइम की स्टडी के बेसिस पे। वर्कर्स का स्टैंडर्ड अगर हायर बनना है तो उसमें हायर वेज रेट देना पड़ेगा क्योंकि वो मनी से मोटिवेट होते हैं। वर्कर्स बिलो स्टैंडर्ड गेट लोअर वेज रेट, डायरेक्टली फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स एफिशिएंसी, वो बोलते हैं कि अगर फाइनेंशियल रिवॉर्ड देते हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो ये चीज उनका मेन फंक्शन था, जो टेक्निक उन्होंने यूज की थी फॉर फ्लोर वर्कमैन्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बात की थी टेक्निक की फंक्शनल फोरमैनशिप। अब इन्होंने क्या किया था, प्लानिंग साइड पे 8 बॉसेस रखे थे और एग्जीक्यूशन साइड पे भी 4 बॉस रखे थे प्लानिंग साइड में, 4 बॉस रखे थे एग्जीक्यूशन साइड में। तो उनका पर्पस क्या है, इनका नाम दिया था इन्होंने फोरमैन। ठीक है, 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन। कहने का मतलब है इनका वही काम में वो स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्ट है वो इन नैरो फंक्शन में, क्योंकि सबको अगर उनके उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट देंगे तो देयर विल बी लेस एरर और लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये उनका मेन काम था। टेलर प्रपोज रिप्लेसिंग द सिंगल और पर्पस फोरमैन, एक इंसान को पूरा सारा काम देने से बेहतर है अलग अलग इंसान को अलग अलग काम डिवाइड किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल रूट क्लर्क एक हायर कर लिया जो प्लानिंग साइड में है, जो करता है डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन किस सीक्वेंस में होगा। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क बना लिया जो लिखते हैं डिटेल्ड वर्क इंस्ट्रक्शन, कैसे कैसे काम करना है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बना रहे जो टाइम और स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कॉस्ट ट्रैक करते हैं। और एक डिसिप्लिनेरियन जो हैंडल्स रूल वायलेशन एंड कंडक्ट। वैसे 4 स्पेशलाइज्ड प्लानिंग साइड में उन्होंने फॉरमैन रख दिए। और गैंग बॉस वो होता है जो प्रिपेयर मशीन एंड मटेरियल फॉर द जॉब, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ये काम आते हैं। स्पीड बॉस देखते हैं कि करेक्ट स्पीड में काम हो रहा है। रिपेयर बॉस कोई मेंटेनेंस की एरर आ गई तो वो फटाफट रिकवर करवाना। इंस्पेक्टर होता है क्वालिटी चेक करना। तो ऐसे 8 तरह के लोग वहां पे फैक्ट्री में मौजूद होने जरूरी है ताकि काम जल्दी हो और कोई भी एरर आए तो वो अपना काम फटाफट कर ले। ठीक, तो ये इसमें बात की गई थी। अब ये क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप जो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो हम हेनरी फ्योल का पढ़ेंगे वो वायलेट कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की एक इंसान सिर्फ एक ही बॉस को रिपोर्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे क्या होगा जो इनके अंडर काम कर रहा है उसको 8 को रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वायलेशन था इसका। जो लास्ट टेक्निक इन्होंने दी थी दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, काम को स्टैंडर्डाइज्ड करो।
equipments, tools, materials, work methods across the organization, ensuring every worker uses the same optimal process, removing variation and guesswork. सबको एकदम स्टैंडर्ड सेट करके वर्क इंस्ट्रक्शंस दो कि हर इंसान बस उसी फॉर्म में काम करे, उतनी स्पीड में काम होगा और वही आउटपुट आएगा. तो इट विल हेल्प कि कोई इंसान अपने अपने आप से गैस वर्क ना करे, अपने आप से कोई चीज अज्यूम ना करे. ठीक है, एरर भी नहीं आएगा, क्वालिटी में आउटपुट भी सिमिलर आएगा. तो स्टैंडर्डाइजेशन पे इन्होंने बात की थी कि टूल्स एंड इक्विपमेंट जो भी यूज हो रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करो, वर्किंग कंडीशंस, लाइट, लेआउट, टेम्परेचर, वो भी स्टैंडर्डाइज करो, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर एवरी जॉब फिक्स होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स और उनके स्पेसिफिकेशंस भी फिक्स होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं जो भी फास्ट फूड चेन होते हैं, मैकडोनल्ड्स और ये सब, इन्होंने एक एक स्टेप को स्टैंडर्डाइज कर रखा है, क्योंकि जो आउटपुट है मैकडोनल्ड्स का, जो बर्गर बनता है, आप कोई भी आउटलेट में जाके खाएंगे, सब में सिमिलर टेस्ट आएगा, सेम आउटपुट आएगा. तो ये डायरेक्ट लीगेसी है टेलर्स की थिंकिंग से कि हाउ अ बर्गर इज असेंबल टू एग्जैक्ट फ्राई टाइम, मतलब कितना टाइम देना है, कितनी देर उसको फ्राई करना है, जो भी वट एवर द प्रोसेस इज, वो एग्जैक्ट सिमिलर होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, वेरिएशन रिमूव हो जाता है और कंसिस्टेंसी रहती है. तो ये इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था एफडब्ल्यू टेलर का. 4 टेक्निक्स दी थी, 4 प्रिंसिपल्स दिए थे. ठीक है, इन्होंने बोला था वर्कर्स, मेन अजम्पशंस जो थे इनके कि वर्कर्स है मनी से मोटिवेट होते हैं, इकोनॉमिक मेन अजम्पशन था. देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट वे, इन्होंने बोला था. बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने बोला कि एक बेस्ट वे हो सकता है हर चीज का. मैनेजमेंट एंड वर्कर्स है फंडामेंटली शेयर्ड इंटरेस्ट वंस एफिशिएंसी राइजेस, इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट सबके सिमिलर होने चाहिए. ठीक है, तभी एफिशिएंसी बढ़ेगी. और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो भी स्टडी किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है, जैसे फिजिकल और मशीन प्रोसेस को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. ये 4 इन्होंने अजम्पशंस रखे थे. फिर इसके बेसिस पे हमने ये देखा कि इन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन था उसके बेसिस पे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई, और जो पीस वेज सिस्टम बताया था डिफरेंशियल, वो भी काफी पॉजिटिव साइड पे रहा. वेस्टेज रिड्यूस हुआ टाइम एंड मोशन स्टडी करके, और साइंटिफिक सिलेक्शन, राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखने से, अच्छी सिलेक्शन के बाद अच्छी ट्रेनिंग देना, तो ये चारों ही चीजें बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज हुई. तो इससे क्या हुआ, टुडेज प्रोसेस जो ऑप्टिमाइजेशन, लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, वो इन्हीं टेलर के रूट मेथड से निकल के आई है. ठीक, क्रिटिसिज्म भी है देखो, क्योंकि इसके बाद और भी मेथड्स आए थे, और भी थिंकर्स थे जिन्होंने बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियरल अप्रोच पे, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच पे ह्योथ्रोन स्टडी ने बात की थी. ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, सोशल और ह्यूमन नीड्स को इग्नोर किया. इन्होंने एक मशीन की तरह एक सिस्टम बना दिया, स्टैंडर्डाइज सेट कर दिया, बोला यही तरीका करना है. तो ये इग्नोर हो गए, और यूनिटी ऑफ कमांड को इन्होंने इग्नोर किया, वायलेट किया, ओवर सिंप्लीफाई, स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया इन्होंने. ठीक है, कि हर टास्क वो इंसान वही करेगा, मोनोटोनी कर दी इन्होंने कि बस आपको यही काम करना है, सुबह से उठो यही काम करो, वापस जाओ यही काम करो, वापस करो यही काम. तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन पे फोकस था, जिससे कभी कभी जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी होती है. और इन्होंने ये सोचा कि मनी ही ओनली मोटिवेटर. तो ये 4 मेजर इनके लिमिटेशंस थे. ठीक है, अब हम अगर देखें तो आज भी कहीं कहीं यूज हो रहा है लीन सिक्स सिग्मा, टेलर्स के मेथड यूज हो रहे हैं सेल्स में, जैसे डिफरेंशियल पेज वाला इंसेंटिव बेस्ड यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ये भी कहीं ना कहीं यूज हो रहा है. मॉडर्न मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के साथ साथ टेलर्स के कुछ कुछ चीजें भी यूज ले रहे हैं. ठीक, अब अगर हम बात करें अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर केस की बात करें, एवरी वेयर हाउस टास्क इज ब्रोकन डाउन, टाइम स्टैंडर्डाइज. ठीक है, हम ये देखते हैं वहां पे प्योर टाइम एंड मोशन स्टडी हुई है. वर्कर जो है सेलेक्टेड और ट्रेंड एग्जैक्ट ऑप्टिमल पिकिंग एंड पैकिंग मेथड के बेसिस पे, उनको बता दिया गया है कि आप जाएंगे डिलीवरी के टाइम पे वहां से पिक करेंगे, ऐसे पैक करेंगे, सेम स्टैंडर्डाइज मेथड. आप देखेंगे सेम डब्बा अमेजोन का आता है, सेम पॉलिथीन में पैक होके आता है, भले ऑर्डर कहीं से हो इंडिया में, कोई भी आपको डिलीवर करे, डिलीवर नहीं सॉरी, कोई भी आपका सप्लायर हो. तो ये स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने सेट किया है. परफॉर्मेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट स्ट्रिक्ट क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. ठीक है, पीस रेट इन्होंने भी फिलोसॉफी यूज कर रखी है. ये बोलते हैं टेलर्स का ओल्ड क्रिटिसिज्म निकाला, ट्रीटिंग वर्कर्स लाइक ए मशीन कंपोनेंट्स. तो ये ही मेन इसका क्रिटिक रह गया. बाकी इन्होंने भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे अमेजोन ने टेलर्स की लीगेसी से आज भी यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब हेनरी फ्योल्स के प्रिंसिपल जो हम बाद में पढ़ेंगे, जो टेलर के हैं वो शॉप फ्लोर और ऑपरेशनल लेवल पे है. इनका एफिशिएंसी ऑफ इंडिविजुअल टास्क पे फोकस है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन, बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करते हैं. ठीक है, इनका जनरल का प्रिंसिपल्स देंगे ये, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वो प्रिंसिपल्स है जो हम 14 प्रिंसिपल्स है जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड फोकस होते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ शॉप फ्लोर पे, फैक्ट्री लेवल पे नहीं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फोकस होंगे. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं. अब हम ये देखेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज हो चुके हैं. जैसे हमने मैकडोनल्ड्स में देखा फूड प्रिपरेशन कैसे
पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज वे में हो रही है। वेयर हाउसेस का हमने देखा टाइम एंड मोशन स्टडी यूज हो रहा है। फोर्ड मोटर है जो असेंबली लाइन यूज कर रहे हैं, वो भी टेलर्स के स्टैंडर्डाइजेशन पे बेस्ड है। टोयोटा है वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, वो साइंटिफिक प्रोसेस पे बेस्ड है। जोमेटो और स्विगी वही डिलीवरी टाइम स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर रखा है ताकि रूट ऑप्टिमाइजेशन, कौन से रूट से जाना है, कहाँ से फास्ट पहुंच सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया गया है। तो वो भी ये किस पे बेस्ड हुआ है, ये स्टैंडर्डाइजेशन के बेस्ड पे। और मैन्युफैक्चरिंग भी हो गई कि पीस वेस्ट के बेसिस पे इन्होंने यूज कर रखा है टाटा स्टील ने। तो दिस इज योर एक्टिविटी। आप एक कोई पास में आपके कोई भी शॉप किचन डिलीवरी सर्विस है उसको चूज कीजिए एंड एनालाइज कीजिए और चेक कीजिए कि वहां पे टेलर्स के आइडियाज कितने यूज हो रहे हैं और क्या लिमिटेशंस वहां पे भी वही एग्जिस्ट करती है अगर कोई टेलर के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं तो। यू जस्ट ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज योर टेक ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस। तो दीज आर सम एमसीक्यूज विच यू शुड नो बाय नाउ। एफडब्ल्यू टेलर को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने कब दिया था, ये 1911 में। सॉलिटरिंग मतलब होता है स्लो वर्क को डेलिबरेटली देखते हैं कि एम्प्लॉइज स्लो वर्क हो रहे हैं, इसीलिए ये बोला गया है डेलिबरेट स्लो वर्क बाय एम्प्लॉइज। विच टेक्निक एनालाइज एलिमिनेट अननेसेसरी बॉडी मोशन स्टडी, ये एलिमिनेट करती है। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप में टोटल 8 फोरमैन थे। ठीक है, प्लानिंग साइड में रूट क्लर्क है, बाकी सब किस में आ गए आपके एग्जीक्यूशन में। द डिफरेंशियल पीस वेज है जो रिलेटिव टू ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है उसके बेसिस पे ये आउटपुट सेट करते हैं। और मैनेजमेंट फंक्शनल फॉर्मेनशिप कौन सा वायलेट कर रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड का। और फ्रैंक एंड गिलबर्ट ने कौन सी टेक्निक दी थी, मोशन स्टडी। ठीक है, मोस्ट एसोसिएटेड है इस स्टडी के साथ में। टेलर का अप्रोच मेनली शॉप फ्लोर और ऑपरेशनल लेवल पे। अब आपको इसे एजर्शन रीजन भी सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, टेलर एज्यूम वर्कर्स आर मोटिवेटेड प्रायरली बाय मनी। यस, इन्होंने यही एज्यूम किया था बिकॉज द बिहेवियरल अप्रोच लेटर शोड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल आर ऑल्सो स्ट्रांगली मोटिवेशन। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए। टाइम एंड मोशन स्टडी मीन एग्जैक्टली द सेम थिंग, नो, अलग अलग चीजें हैं, है ना। टाइम स्टडी मेजर्स ड्यूरेशन, मोशन स्टडी मेजर्स बॉडी मूवमेंट्स। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये केस स्टडी है, जैसे कि फैक्ट्री मैनेजर है, ईच वर्कर असेंबली लाइन टास्क किया, डेली लिमिट सेट की, बोनस की भी बात करी उन्होंने, और सेपरेट सुपरवाइजर्स इन्होंने अलग अलग चीज के लिए सेलेक्ट किए। तो इन्होंने सबसे पहले टास्क के लिए इन्होंने बात की तो वो टाइम एंड मोशन स्टडी हो गया, बोनस दे रहे हैं तो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम हो गया, और इन्होंने अलग अलग बॉसेस सेलेक्ट किया तो वो फंक्शनल फॉरमैनशिप का रूल हो गया। तो दिस इज द थिंग्स विच आर प्रिवेलिंग राइट नाउ एज वेल। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व एंड हैव एन इंटरप्ट कि आपके बीच में इसमें ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं। आई होप आप ये इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और जो एमबीए के स्टूडेंट्स है जो थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं उनको ये सब क्वेश्चंस बाय हार्ट अब आने आ गए होंगे। फंक्शनल फॉरमैनशिप एक्सप्लेन करना, क्यों ये यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट कर रहे हैं, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक स्टडी, इनकी फिलोसफी में मॉडर्न वर्कप्लेस लाइक अमेजोन और मैकडोनल्ड्स कैसे यूज हो रहे हैं, आपने एग्जाम्पल से सब कुछ कवर किया है। और शॉप फ्लोर फोकस टेलर पे है तो फेयोल का जो प्रीव्यू है वो क्या एक्सपेक्टेड है। तो ये सब चीजें आपको आंसर हमें आनी चाहिए बाय नाउ। एंड दिस इज द क्विक रिविजन शीट विच वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। दिस इज आवर लेक्चर समरी। हमने देख लिया एफडब्ल्यू टेलर, इनके 4 प्रिंसिपल्स, इनके की टेक्निक्स, इनका मेजर क्रिटिसिज्म है। ठीक है, और ये आज भी लीगेसी में है, आज भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज ले रहे हैं टेक्निक्स का। ठीक है, सो वी हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर द मैनेजमेंट थ्योरीज ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टे ट्यून्ड, stay with me, subscribe to my channel, and you can watch all the concepts in my playlist.